नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। इसके अलावा हम कुछ बातें भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के बारे में भी करेंगे और कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें जानने की कि आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर में क्या क्यों गिरावट थी और क्या रीज़न हो सकता है, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही थी। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको ऐसी हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैसा रहा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का आज का कारोबार। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की प्रीवियस क्लोजिंग 9 रुपीज़ के आसपास थी। ओपन भी बिल्कुल फ्लैट था 9 रुपीज़ के आसपास। हाई लगाता है 9 रुपीज़ 5 पैसे के आसपास का और लो लगाता है 8.85 का। क्लोजिंग भी आप देखते हैं तो लाल निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है 8.95 पे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आप साफ देख सकते हैं बाइंग क्वांटिटी का अभी भी ऑर्डर लगा हुआ है 8.90 पे बाइंग प्राइस पे। आप देख सकते हैं 11 लाख की जो क्वांटिटी है EMO में लगी हुई है। और क्वांटिटी ट्रेड देखते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा कुछ खास ट्रेड नहीं हुई है, ओनली 9 करोड़ 19 लैक्स के आसपास है। डिलीवरी भी शानदार उठाई गई है 47.21% और डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो है 4 करोड़ 34 लैख। तो दोस्तों, क्या न्यूज़ चल रही थी मार्केट में जिसकी वजह से आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, तो सारी न्यूज़ को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आगे वीडियो पे बढ़ने से पहले आपको यही कहना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमें जस्ट मोटिवेशन मिलता है। तो पहली न्यूज़ थी, आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस पे चल रही थी, एयरटेल वोडाफोन आइडिया लॉस 47 लाख सब्सक्राइबर इन में, जियो एड्स 36 लाख न्यू यूजर। तो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने अराउंड 47 लाख सब्सक्राइबर लॉस किए हैं, वहीं जियो ने 36 लाख न्यू सब्सक्राइबर न्यू यूजर्स ऐड किए हैं। तो दोस्तों, डेफिनेटली इस न्यूज़ की वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है आज। तो दोस्तों, जब भी कोई सब्सक्राइबर कंपनी को छोड़ के जाता है और न्यू कंपनी में ऐड करता है तो जिस कंपनी को छोड़ के जाता है उस कंपनी का आपको पता है ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो कम होता है और जिस कंपनी में वो चला जाता है तो उस कंपनी का ARPU बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जब ARPU बढ़ेगा तो कंपनी की नेट इनकम बढ़ेगी, नेट इनकम बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ने के बाद कुछ वो टैक्सेस वगैरह पे करेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सब्सक्राइबर का होना आपको पता है जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब सुई किस पे अटकी हुई है? सुई सारी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर अटकी हुई है। वोडाफोन आइडिया तो ऑलरेडी ये भी कह चुका है कि अगर इनको AGR से रिलेटेड कुछ टाइम पीरियड मिल जाता है तो डेफिनेटली कंपनी फंड्स इन्फ्यूज करेगी, बट पहले वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखेगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सारा डिसीजन अपना रिजर्व करके रख लिया है। 2 सितंबर को आपको पता है अरुण मिश्रा सर रिटायर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें जल्दी ही वो सारा डिसीजन भी कुछ ना कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि क्या उसमें हो सकता है स्टैगर्ड पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आरकॉम और जो अपना भारती एयरटेल से रिलेटेड इनको वीडियोकॉन और ये भारती एयरटेल वीडियोकॉन का स्पेक्ट्रम यूज कर रहा था और आरकॉम यूज का स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो यूज कर रहा था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कोई सख्ताई दिखाती है या नहीं, तो वो सब चीज़ें भी हमें देखने को आगे मिल सकती हैं। और स्टैगर्ड पेमेंट का जो सारा मुद्दा है उसके ऊपर भी हमें सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अगली न्यूज़ डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज़ क्या चल रही है तो आप देख सकते हैं, ट्राई इशूज शो कॉज नोटिस टू वोडाफोन आइडिया ऑन प्रायोरिटी प्लान से ऑफर मिसलीडिंग। तो दोस्तों, अभी आपको पता है ये वाला जो वोडाफोन आइडिया का रेडेक्स प्लान है यह नवंबर 2019 से मार्केट में प्रचलन है। नवंबर 2019 से चल रहा था, तब ट्राई ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। अचानक से ट्राई ने जुलाई मंथ में इनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया। 2 बार ऑब्जेक्शन रेज किया तो हुआ क्या, ये TD सेट के पास चले गए। TD सेट आपको सभी को पता है क्या है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एप्लीट ट्रिब्यूनल। जैसे बैंक से रिलेटेड कोई भी मैटर्स होते हैं तो लोग जाते हैं RBI के पास और वहां पे बैंकिंग ओम्बुड्समैन रिजोल्व करता है सारी चीजें। तो यहीं पे TD सेट ने दोनों बार खारिज कर दी ट्राई की बातें। उन्होंने कहा कि इनका कुछ भी ऐसा प्लान मिसलीडिंग नहीं है। इवन आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि वोडाफोन आइडिया ने खुद बोला था कि जो इनका प्लान है, जो इनकी जो बेसिकली जो बिट रेट यूज हो रही है, जो रेडेक्स प्लान से रिलेटेड यूजर्स हैं, वो भी इन्होंने इवन कोडिंग तक कंपनी ने क्लैरिफाई कर दी थी। बट इसके बावजूद हमने देखा था कि भारती एयरटेल ने तो अपने जो प्रीमियम प्लान थे उनको बंद करने का बोल दिया था, बट वोडाफोन आइडिया ने उसके ऊपर अभी बंद करने को नहीं बोला है। इसीलिए रेगुलेटर ने, ट्राई ने, आपको पता है ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटर है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने नोटिस मांगा है वोडाफोन आइडिया को। बेसिकली इन्होंने वोडाफोन आइडिया से सवाल पूछा है कि वाई अप्रोप्रिएट एक्शन शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट इट। मतलब इन्होंने बोला कि आपके खिलाफ हम क्यों ना इशू करें कुछ
एक्शन। तो बेसिकली यही चीजें पूछी है, फॉर वायलेटिंग द एक्सटेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाय रेडेक्स टैरिफ प्लान। तो जो इनके रेडेक्स टैरिफ प्लान के ऊपर ही पड़े हुए हैं कि हम आप जो रेडेक्स टैरिफ प्लान यूज कर रहे हैं तो हम आपके ऊपर, जो हमारे कहने के बावजूद भी आप इसको यूज कर रहे हैं तो हमें आपके ऊपर आगे की कार्रवाई क्यों ना यूज करें। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल हैज नॉट बीन इशूड ए शो कॉज नोटिस ए सोर्स सेट। तो भारतीय एयरटेल ने तो पहले ही कह दिया था कि वो अपना प्रीमियम प्लान बंद कर देंगे। तो दोस्तों देखने को आप ये देखना होगा कि 31 अगस्त तक वोडाफोन आइडिया को इससे रिलेटेड जवाब देना है। तो वोडाफोन आइडिया क्या बोलता है, क्या फिर से टीडी सेट इसी बीच बचाव में आता है, और इसी बीच हमें ये भी चीज देखनी है क्या कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ स्टैगर्ड पेमेंट से रिलेटेड बातें आती हैं या नहीं आती हैं। तब तक आप 31 अगस्त तक वेट कीजिए कि वोडाफोन आइडिया इससे रिलेटेड क्या बयान देता है और वोडाफोन आइडिया के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं। मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो दोस्तों जितनी भी न्यूज़ है आज थोड़ी सी नेगेटिव थी, जिसने मार्केट सेंटीमेंट्स मार्केट में सेंटीमेंट्स वोडाफोन आइडिया के लिए नेगेटिव क्रिएट कर दिए। तो अगली न्यूज़ थी वो भी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ थी, वोडाफोन आइडिया रेवेन्यू मार्केट शेयर प्लंजेस इन Q1, जियो एयरटेल मेक स्ट्रॉन्ग गेन्स। तो वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू था वो बेसिकली इन Q1 में आपने देखा था ARPU भी कम हुआ था, वहीं जियो और एयरटेल का बढ़ा है। तो ये वही चीज़ है दोस्तों कि जब सब्सक्राइबर लॉस हो रहे हैं तो ARPU के ऊपर फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो यही चीज़ इन्होंने आगे बोली है, वोडाफोन आइडिया हैज़ कंटिन्यूड टू रैपिडली लॉस ग्राउंड टू स्ट्रॉन्गर राइवल्स। तो वोडाफोन आइडिया अपना जो ग्राउंड है वो लॉस करता जा रहा है रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के साथ। विद इट्स रेवेन्यू मार्केट शेयर, जो इसका RMS है रेवेन्यू मार्केट शेयर, प्लंजिंग 448 बेसिस पॉइंट्स। तो इसका 448 बेसिस पॉइंट 0 पॉइंट आप कह सकते हैं 4.88 BPS कम हो चुका है टू 3.3% इन द जून क्वार्टर। तो दोस्तों काफ़ी ये शॉकिंग न्यूज़ थी जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज हमने गिरावट होती हुई देखी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यही कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी ये मैटर सोल्व हो जाता है, जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट AGR से रिलेटेड इशू जो भी चल रहा है उसको सोल्व कर देता है, उतना वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी आगे का फ्यूचर देख सकती है। क्योंकि कंपनी के CEO टक्कर साहब, कंपनी के CFO तक ये बात बोल चुके हैं कि हम डेफिनेटली फंड इन्फ्यूज करेंगे, बट दे आर वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग स्टैगर्ड पेमेंट। तो दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ है मार्केट में, अभी देखना होगा कि क्या होता है आने वाले समय में। बट अकॉर्डिंग टू मी जितना जल्दी ये मैटर सोल्व हो जाएगा कंपनी के लिए उतनी चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि अभी भी वोडाफोन आइडिया के लिए मार्केट में इतनी नेगेटिविटी फैलाई हुई है कि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा। उसको लेकर लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे ऑपरेटर्स में शिफ्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी मैं खुद यही चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके ये मैटर रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ताकि अगर कंपनी को सर्वाइव करना तो उसको मौका मिले। ऐसे तो इस कंपनी का अगर यूजर का जो सब्सक्राइबर का जो बेस है अगर वही कम होता जाएगा तो कंपनी स्ट्रेस में आती चली जाएगी। मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। विदाउट Huawei एंड जेटी इन इंडिया, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडियाज बैटल अगेंस्ट जियो टू बिकम टफर। अब आपको पता है कि भारत क्या कर रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर, जो मोदी जी बोल चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें बढ़ना है। तो आपको पता Huawei और जेटी जो है ये बेसिकली चाइनीज कंपनीज है। अभी क्या है, चाइनीज कंपनीज Huawei एंड जेटी ये टफ कॉम्पिटिटर हो सकती हैं, मतलब कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए अगर वो यहाँ से इनके इक्विपमेंट परचेज नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी कि हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया एरिक्सन से जो इक्विपमेंट है 5G के वो परचेज करे। तो बट एरिक्सन की जो चीज़ है वो आपको पता है कि काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि यूरोपियन कंपनी है। तो अगर ये काफ़ी कॉस्टलियर जो इंफ्रा 5G के लिए लेके आते हैं तो आपको पता पहले ही ये कंपनियां स्ट्रेस में है, उसके बाद अगर ये कॉस्टलियर इंफ्रा लेके आएंगे तो जियो के साथ जो इनका बैटल है ये और टफ हो सकती है। तो यही चीज़ उन्होंने आगे बोली है, इंडिया मे नॉट हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ए बैन बट चाइनीज नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स Huawei एंड जेटी आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द कंट्री। अगर इनको पुश आउट किया जाता तो डेफिनेटली 5G से रिलेटेड जो इंफ्रा है वो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जियो इज प्लानिंग टू बिल्ड इट्स 5G नेटवर्क इन हाउस बट फॉर भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया द नेक्स्ट जनरेशन टेल्को नेटवर्क में गेट मोर एक्सपेंसिव टू डिप्लॉय। तो हो सकता है क्योंकि रिलायंस जियो तो यहाँ पे इन हाउस बिल्ड करने का सोच रहा है, बट एयरटेल और भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट खुद इनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें ये सब चीज़ें देखनी होंगी, हमें किन न्यूज़ पे फोकस करना है आने वाले टाइम में। एक तो ट्राई ने जो शोकॉस नोटिस दिया है, नेक्स्ट इज AGR हियरिंग से रिलेटेड चीज़ें देखनी है कि अभी क्या स्टैगर्ड पेमेंट इनको मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि
AMG बहुत जल्दी रिटायर हो रहे हैं, मतलब कि अरुण मिश्रा जी बहुत जल्दी रिटायर हो रहे हैं, तो क्या वो अपनी रिटायरमेंट से पहले ये चीज़ें क्लियर करते हैं या नहीं। और एक और चीज़ हमें देखनी है कि हुआवी और जेटी का इक्विपमेंट वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल यूज़ करता है या नहीं करता है, या अगर ये यूरोपियन कंपनी लाइक एरिक्सन वगैरह का 5G इंफ्रा यूज़ करता है तो क्या गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ रिलीफ पैकेज निकालती है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो ये 4-5 चीज़ों पर हमें आने वाले टाइम में फोकस करना है। तो दोस्तों जितनी भी न्यूज़ रहेंगी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, बेसिकली वोडाफोन आइडिया से लिमिटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।